सरकार ने इस बार कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया गया है, 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हुआ है बजट में, अब वो देखते हैं। पिछले साल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। इसके लिए मोदी सरकार सड़क और बुनियादी ढांचे को सुधारने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है, जिसका असर बजट में देखने को मिला है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। वित्त मंत्री ने 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। ये भारत के कुल जीडीपी का 3.3% है। इसके अलावा इस बार सरकार ने रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया। ये रकम 2013-14 में घोषित राशि से 9 गुना ज्यादा है। 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. मोदी सरकार सड़क और बंदरगाहों की तरह हवाई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सुधारेगी, ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च कम किया जा सके। सरकार को लगता है कि ऐसा होने पर आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देने में मदद मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में जो काम हुआ है, सुभाष जी शुरू कीजिए। मैं 6 मार्क्स, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट काफ़ी बड़ा है। 10 लाख करोड़ ले गए 7.5 लाख करोड़ से, और रोड सेक्टर में काफ़ी काम हुआ भी है। पूरे देश में आप देखते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव हो गया। तो कुल मिला के अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। तो 6 मार्क्स। आंकड़ों की धुंध में से बाहर निकले तब भी मैं इसकी तारीफ करूंगा। तारीफ इसलिए कि एक सेक्टर में सरकार की सोच एकदम सटीक है, और ये है कि गति शक्ति बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, रोड्स की मरम्मत, रेलवे की जो मरम्मत हुई है, उसके लिए 7 नंबर। प्रवीण जी। जी, ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, और उस पर एक तवज्जो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पिछले 5-7 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो रहा है। और इसमें मुख्य चीज़ ये देखने की है मेरी समझ से कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी संरचना क्या होती है। जो बाकी आर्थिक जितने सारे आप चाहते हैं आउटकम, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जिसमें से आप सिर्फ बुलडोजर लगाते रहें और उसके माध्यम से सब कुछ करते रहें, उसमें रोजगार का सृजन नहीं के बराबर होगा या बहुत कम होगा। दूसरे किस्म का ये हो सकता है कि आप उन बाकी लेबर इंटेंसिव चीजों से जोड़ के देखें। तो ये सारे जो मुद्दे हैं उस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक महत्व दिया गया है, तो मेरी समझ से जो है 5 नंबर आप दे रहे हैं। गौरव श्वेता जी, अरे बाप रे, 2 नंबर ऐतिहासिक लम्हा हो गया। और मैं 5 भी दे सकता था। अगर ढंग से अगर काम करते, और क्या काम नहीं किया वो बता देता। 2022-23 में कैपेक्स का 10.67 लाख करोड़ का एलोकेशन था। खर्च कितना किया? 10.53 लाख। कोई बात नहीं, ये तो मान लिया। स्टेट्स को ट्रांसफर करने थे 3.34 लाख करोड़। ट्रांसफर कितने किए? 2.7 लाख करोड़। कहाँ गए वो 64,000 करोड़? मोदी जी क्यों नहीं देते हैं? वित्त मंत्री जी राज्यों को पैसा क्यों नहीं देती है? क्यों राज्यों से कोई, पहले तो खूब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टीम इंडिया और ये सब बातें हुई थी, ये राज्यों का 64,000 करोड़ रुपया यहाँ पे क्यों लटका हुआ है? फिर भी अच्छी सोच के लिए मैं 2 नंबर देता हूँ।
और ये राज्यों का सही समय पे भुगतान करते, जितना बजट था उतना स्पेंड करते, तो मैं इसको 4-5 तक भी ले जाता। वाह, सुधांशु जी। वैसे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 100 में 125 नंबर देने लायक काम किया है सरकार ने, परंतु मैं जो हमारे विशेषज्ञों ने और हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो बिंदु उठाया, मैं उस पर केवल एक पॉइंट कहना चाहूंगा। जिन्होंने बात कही, इस वाले बजट में भी हमने जो 1,30,000 राज्यों को दिया, उसमें साफ कहा है 80,000 तो उनको करोड़ सीधे मिलेगा, मगर 50,000 करोड़ मिलेगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में चेंजेस करेंगे, जैसे पावर सेक्टर में, बाकी में, तो वो चेंज से रिलेटेड है। तो जो पिछली बार आप कह रहे हैं जिन राज्यों ने परिवर्तन किया उन्हें वो वाला हिस्सा मिलेगा और जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं मिलेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर में सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूं। सामान्यतः ये कहा जाता ना, सीधे पैसा दे दीजिए, सीधे पैसा दे दीजिए। इस पे बाकायदा स्टडी है आरबीआई की भी और आर्थिक विशेषज्ञों की भी। यदि आप किसी को 1 रुपया सीधे दे देते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था में योगदान जानते कितना होता है? 45 पैसे से लेकर 90 पैसा, यानी अधिकतम 90 पैसे का योगदान वो अर्थव्यवस्था में देती है। पर अगर आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 1 रुपया लगाते हैं तो वो जाकर 3.45 रुपया आगे जाके बनता है, क्योंकि ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनते हैं, इनसे जो क्यूमुलेटिव जो शुरू होते हैं रोजगार के अवसर और अर्थव्यवस्था में विकास। परंतु मुझे प्रसन्नता है, कोई बात नहीं, इन्होंने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में थोड़ा परिचय दिया, 2 नंबर दिए। वैसे मुझे कोई गुरेज नहीं था, मैं ईमानदारी से मैं भी कह देता हूं, अरे कांग्रेस में 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए थे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किया। एक स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव, उन्हें तो कांग्रेस ने हमेशा 0 नंबर दिए, मृत्यु के बाद उनका शव तक नहीं आया था। दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जबरदस्त काम किया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो 4थे नंबर पे थे। पहले पे थी मैडम, दूसरे पे थे राहुल जी, तीसरे पे थे अहमद पटेल जी और चौथे पे वो थे। तो जब आपने जो बोला आप तो वो बोलेंगे। नहीं, अपने प्राइम मिनिस्टर को जब नंबर ढंग के नहीं दिए तो मोदी जी के लिए हम कौन सी मैं तो आपसे एक छोटी सी आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। जीडीपी ग्रोथ यूपीए 1 और 2 के दौरान 6.7% थी एवरेज, और आपको जान के हैरत होगी कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ अगर एवरेज निकालूं पिछले 9 साल का तो वो 5% पर है। तो उसका जवाब दीजिए, आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दीजिए। बिल्कुल आंकड़ों का जवाब जाके मैं दर्शकों से कहता हूं, चेक करिए जुलाई 2004 पी चिदम्बरम का फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में पहला बजट देते हुए बजट भाषण, उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन ए वेरी गुड कंडीशन। ये चिदम्बरम जी का बयान है। तो हम जो छोड़ के 13-14 का कितना जीडीपी ग्रोथ था? ऐसे गलत बयान नहीं। अरे गलत नहीं, मैंने मेरी बात तो भरोसा रहा, इनकी बात भरोसा, जाके चेक करिए। पहला मैं आपसे पूछ रहा हूं 13-14 का जीडीपी ग्रोथ कितना था? चलिए हम सारी बात बताएं। अब हम बताते हैं कि हमारे शासनकाल में 14 साल अटल जी और मोदी जी का मिला लीजिए, केवल 2020 को ये नई खबर है क्या? आपने कभी मोदी जी तो मानते ही नहीं अटल जी को, वो तो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अटल जी तो उसी समय थे, आज पहली बार माना आपने, अच्छा लगा मुझे। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं हमेशा केवल 2020 कोविड का दौर छोड़ के हमेशा विकास की दर महंगाई की दर के ऊपर रही है, और इनके 60 साल में केवल 2006 से 8 को छोड़ के हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से ऊपर रही। सुधांशु जी, तो ये मौजूदा वित्तीय वर्ष की क्या महंगाई दर है? इस साल की महंगाई दर क्या है? 6.8। अरे रिजर्व बैंक बोल रहा है सर, और आपकी अच्छा चलिए, इस मेरी बात बताइए ना, इधर उधर मत। 6.8% है रिजर्व बैंक का अनुमान। अभी मौजूदा वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ मैडम खुद बोल रही है सब 7%, और जैसे जैसे साल आएगा ये 6.4, 6.5 पे जाके लटकेगी। तो आप कह रहे हो कि कभी नहीं हुआ, मैं तो आपको कह रहा हूँ इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही हो गया। विश्व की ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्टेड है? आप अर्थशास्त्री बोलिए। मैं आपको बोल रहा हूँ 6.8% प्रोजेक्टेड है, भारत की उससे डबल होने जा रही है। चलिए ठीक है, राहुल गांधी ठीक है, ये कोई आप देखिए, पॉलिटिकल डिबेट नहीं। अब जब पेपर खत्म हो चुका है, आंकड़ों पे कह रहा हूं, पेपर खत्म हो चुका है, अपने दूसरे कार्यकाल में, और उसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपना अंत में एक लाइन इस बार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। तो मैं कह रहा हूं बाहर की बात हम करना छोड़ देंगे। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत की अर्थव्यवस्था पे ज्ञान देना छोड़ दें। अभी तो हिंदुस्तान में ही है, भारत जोड़ो अभी यात्रा खत्म की है उन्होंने, लेकिन 30 अंक इस बार हो गए हैं 50 में। बजट की बात ठीक है सर, 30 अंक हो गए हैं 50 में, और ये वाला जो पेपर है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का पेपर, उसमें सरकार ने टॉप किया है, पर उसके बावजूद आंकड़ों में जो फासला है वो आप यहाँ की पूरी चर्चा की वजह से देख रहे हैं।